Hello friends, today we will discuss about the chapter The Age of Industrialization। मतलब कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एज की शुरुआत कैसे हुई, क्या क्या डिफ़िकल्टी आई, कैसे इसको मतलब शुरुआत में से क्या क्या परेशानियों से सामना करना पड़ा था, कैसे लोगों के बीच में यह इंडस्ट्रियलाइजेशन यूज का इम्पैक्ट क्या पड़ा, लोगों पे प्रभाव क्या पड़ा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग यूरोप में क्या क्या उसके मतलब इफ़ेक्ट हुआ और इंडिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ा। इस चैप्टर के फर्स्ट में एक फिगर दिया हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है द डाउन ऑफ सेंचुरी। ये जो है 1900 में एक म्यूजिक पब्लिशर ईटी पॉल करके है, उन्होंने एक म्यूजिक बुक को लॉन्च किया जिसके कवर पेज पे ये जो है द डाउन ऑफ द सेंचुरी मतलब कि नई युग की शुरुआत नाम से एक टाइटल दिया, जिसमें एक है गॉडसेस लाइक फिगर को मतलब दिखाया गया है। और इसमें जो है वो जो है एंजल ऑफ, इसको बोला गया एंजल ऑफ प्रोग्रेस, मतलब कि वो जो प्रोग्रेस है, मतलब जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के कारण जो प्रोग्रेस आया उसी को वो जो है उसका नाम दिया गया है एंजल ऑफ प्रोग्रेस। ये जो है ये जो एंजल बन के आई हैं वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के रूप में और ये प्रोग्रेस लेके आएंगे। उन वो जो है वो सी जेंटली पर्च ऑन ए व्हील विथ टाइम को दर्शा रहा है। और मतलब कि जब मतलब कि वो जो है जल्दी से चेंज होने वाला है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद क्या हुआ, चीज़ें जल्दी से जल्दी बनने लगी, टाइम जो है जल्दी से जल्दी फास्ट, कम ही टाइम में हम लोग ज़्यादा काम कर ले रहे थे। और वही चीज़ को एक काम को करने में बहुत मैनमेड के द्वारा अगर ह्यूमन लेबर के द्वारा करा रहे थे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो उसी चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है। हर फ्लाइट इज़ टेकिंग हर इनटू द फ्यूचर, मतलब कि वो जल्दी से जल्दी फ्यूचर में पहुंच जा रहे थे। और ये जो है वो साइन ऑफ प्रोग्रेस क्या था, जो कि हम यहाँ पे पीछे में फिगर में जो है वो दिखा हुआ है, रेलवे है, कैमरा है, मशीन है, प्रिंटिंग प्रेस है और फैक्ट्री है, यही चीज़ लिखा हुआ है। और दूसरा जो है हमारे पास फिगर 2 है जिसमें कि मतलब कि दो जो मैजिशियन के दिखाया गया है, अलादीन फ्रॉम ओरिएंट, मतलब कि जो अलादीन है वो मतलब वो आप लोग जानते हैं अलादीन के बारे में कि अलादीन जो है वो गल्फ़ कंट्री मेडिटेरियन सी के आसपास का है, मतलब एशिया का है। और वो क्या होता था कि कुछ भी हम उससे विश करते थे तो वो लैम्प से निकल के और काम कर देता था। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है कि वो जो है वो मतलब अलादीन जो है वो लैम्प से निकल के एक जो है ब्यूटीफुल महल को बना देता है, पैलेस को बना देता है विथ हिज मैजिक लैम्प। और दूसरा जो है जो नीचे में दिया हुआ वो मैकेनिक्स का दिया हुआ है, मॉडर्न मैकेनिक। वो भी क्या काम करता है, सेम अलादीन की तरह ही, उसको कुछ भी बोला जाए तो तुरंत करके दे देता है। और ये भी जो है जो मॉडर्न मैकेनिक भी है वो भी जो है वो मतलब अलादीन की तरह कुछ भी कर दे रहा है, बिल्डिंग बना दे रहा है, शिप बना दे रहा है। अलादीन का कंपेयर जो है मॉडर्न मैकेनिक्स के से किया गया है। अलादीन जो है वो मतलब ईस्ट और पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के पास्ट का, कि एक अलादीन ही था जो कि कोई भी मतलब काम को कर सकता था, मतलब अच्छे से, मतलब जल्दी से। और यहाँ पे अब जो है उसकी जगह जो है मॉडर्न मैकेनिक्स जो है वेस्ट में और मॉडर्निटी को मतलब डिनोट कर रहा है। इसमें यही दिखाया गया कि मॉडर्न जो हमारा वर्ल्ड हुआ वो टेक्नोलॉजी के चेंज की वजह से हुआ। इनोवेशन, मतलब कि इनोवेशन, मशीन, फैक्ट्री, रेलवे, स्टीम शिप, मतलब कि जैसे जैसे कि मतलब कि इंडस्ट्री आए, फैक्ट्री आए तो क्या हो गया हमारा, मतलब वो टेक्नोलॉजी में चेंज आया। और इसी के बारे में बता रहा था कि मॉडर्न एज जो है वो मतलब डेवलपमेंट को एक तरह से दर्शा रहा था। अगर फैक्ट्री आई तो बहुत सारे मतलब एरिया में डेवलपमेंट होने लगा, बहुत सारे कंट्री का इकोनॉमी डेवलप हो गया, वही चीज़ को दर्शा रहा है। अब जो है हम इसमें अब
फर्स्ट टॉपिक यहाँ से हमारा जो है चैप्टर स्टार्ट होता है, द बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से क्या क्या पहले की सिचुएशन थी, क्या ऐसा हुआ कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की शुरुआत हुई, शुरुआत में क्या क्या इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को मतलब डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ा। तो ये यहाँ पे वर्ड दिया गया है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसका मतलब हुआ कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू होने से पहले का जो सिचुएशन था उसके बारे में, कि उससे पहले कैसे जो है व्यापार, मतलब कि कैसे व्यापार होता था, उस टाइम भी व्यापार होता था। 19th सेंचुरी में जो सिचुएशन था वही सिचुएशन अभी करेंटली 21st सेंचुरी में है। उस टाइम भी एज का मतलब वो एक युग से दूसरे युग में जा रहे थे, अभी भी हम लोग एक युग से दूसरे युग में जा रहे हैं। जैसे कि उस टाइम जो है हम मैन मेड या ह्यूमन लेबर से मशीन पे गए थे, फैक्ट्री पे गए थे, इंडस्ट्रियल पे गए थे। अब क्या हुआ है कि अब जो है हम इंडस्ट्री से ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं। आप चीज़ों को कोरिलेट कीजिए, अभी देखिए कि रोबोट बन गया है। रोबोट क्या कर दे रहा है, पहले क्या था कि आदमी काम करता था, उसको मशीन टेक ओवर कर लिया, मशीन काम करने लगा। अब मशीन के भी काम को और जो मतलब ऑटोमेटिक ढंग से वो रोबोट करने लगा है। वो मतलब एक तरह से वो नया मतलब अभी क्या है कि रोबोट तो आ गया है, लेकिन अभी भी सारे जगह पे काम नहीं कर रहा है रोबोट। क्यों? आप क्यों नहीं कर रहा है उसको इस चैप्टर से हम लोग कोरिलेट करेंगे और फिर हम बताएंगे। लास्ट में आपके साथ बताऊंगा कि क्यों ऑटोमेशन मतलब, और इसमें मैंने एग्ज़ाम्पल क्यों लिया। आप देखिए उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1780 सेंचुरी में जो मर्चेंट लोग थे इंग्लैंड में, वो जो है वो यूरोप से कंट्री साइड की तरफ जाने लगे, मतलब कि देहात की तरफ। अब देखिए कि मर्चेंट, अब आप बोलेंगे कि मर्चेंट तो पहले शहर में थे और फिर क्यों जाने लगे। तो एक्चुअली हुआ क्या था, अभी जैसे कि अभी हमारे यहाँ बोला जा रहा है कि स्टार्टअप करने के लिए बहुत सारे मतलब इंडिया में बहुत सारा स्कोप है स्टार्टअप का, नए नए कंपनी बैठाने का, नए नए आइडिया लेकर आओ, नए नए इनोवेशन के साथ कुछ भी जैसे कि कर दो। तो वही चीज़ हुआ कि क्या ऐसा कंट्री साइड के तरफ जाने लगे। इससे दोस्तों, इससे जो है इस मतलब यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसलिए इसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या हुआ था कि जैसे जैसे मतलब कॉलोनीज़ बनी, मतलब आप लोगों ने नेशनलिज्म इन यूरोप में पढ़ा कि मतलब ये जो यूरोपियन कंट्री है बहुत सारे कॉलोनीज़ पे रूल ओवर करने लगे। छोटे छोटे मतलब जैसे इंडिया पे भी उन्होंने रूल करने लगा, और बहुत सारे कंट्री पे इंग्लैंड जो है वो रूल करने लगा था। तो इससे क्या हो गया कि वो वर्ल्ड ट्रेड को, उन लोगों को जो यूरोपियन कंट्री थे उनको एक्सपेंशन, वर्ल्ड ट्रेड का एक्सपेंशन करने का मौका मिला। तो इस कारण बहुत सारे मर्चेंट मतलब उभर के सामने आए। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो अब जो नए मर्चेंट थे वो लोग जो है वो शहर में अपना मतलब फैक्ट्री वगैरह इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो पहले से थे अर्बन क्राफ्ट और ट्रेड गिल्ड जो थे वो पहले से थे, वो लोग बहुत पावरफुल थे। दोस्तों, हम यहाँ पे ट्रेड गिल्ड का मतलब समझाते हैं, जैसे कि कोई भी चीज़ हो गया, जैसे कि अभी हमारे यहाँ है कि जैसे व्यापार संघ हो गया, ज्वेलरी और ये सब होते हैं जो संघ होते हैं, उसी को हम लोग ट्रेड गिल्ड बोलते हैं। जो कि व्यापार संघ हो गया, तो ये लोग जो है ये अपना एसोसिएशन बना लेते हैं और वो लोग जो है सब कुछ मतलब रेगुलेट करते हैं, देख मतलब मेंटेन कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन, रेगुलेटेड कंपटीशन, प्राइस और रिस्ट्रिक्ट द एंट्री ऑफ न्यू पीपल इनटू द ट्रेड। मतलब कि जो नए लोग थे उनको अंदर नहीं आने दे रहे थे, मतलब ये बिजनेस नहीं
जैसे कि सुनार हो गया वो ज्वेलरी का काम करेगा, जो लकड़हारा हो गया वो लकड़ी से रिलेटेड जो भी बढ़ई हो गया वो काम करेगा, जो ठठेरा हो गया वो काम करेगा, जो मोची हो गया वो जूते चप्पल का काम करेगा, जो बुनकर वीवर होते हैं वो मतलब कपड़े से रिलेटेड वो काम करेंगे। अब सोचिए अब क्या हो गया, टेक्नोलॉजी आ गया है। और देखिए दूध है तो ग्वाला ही बेचेगा। अब टेक्नोलॉजी आने के बाद क्या हो गया, कोई भी चीज़ कोई भी काम कर ले रहा है। वही इंडिया में हमारा पहले क्या होता था कि जो मतलब उसी के थ्रू हमारे यहाँ मतलब ये जाति और ये सब का ये हुआ। अब सोचिए उसी तरह यूरोप में भी था कि वहाँ पे मतलब ट्रेड गिल्ड बना दिया गया कि हाँ भाई इसको यही काम करना है और इसके अलावा और कोई नहीं करेगा। तो वही चीज़ हो गया कि वहाँ पे वो लोग फिर एसोसिएशन बना लिए और उसके बाद वो जो है किसी भी न्यू पीपल को एंट्री करने नहीं दे रहे थे ट्रेड में। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो न्यू मर्चेंट आए तो वो लोग अब क्या किए कि मतलब उनको एक इंटरनेशनल मार्केट मिल गया था कि अपना कोई भी मतलब ये तो था कि हाँ भाई वहाँ नहीं बेच सकते, लेकिन मार्केट बहुत ज़्यादा डिमांड हो गया था, इंटरनेशनल मार्केट हो गया था। तो उन लोगों को डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए वो लोग क्या करें, नए नए मर्चेंट बनते आए गए। तो वही चीज़ हुआ। तो वो लोग जो है कंट्री साइड की तरफ गए और वहाँ पे जो है जो छोटे किसान पीसेंट है और जो आर्टिज़न है जो मतलब आर्टरी वगैरह पर मतलब जो आर्ट से रिलेटेड जो भी काम जैसे पोइट्री हो गया, वीवर हो गया, उस पर जो डिपेंडेंट है वो लोग जो है पैसा देने लगे और उनसे अपना काम करवाने लगे। क्योंकि जो शहर में था जो है वो वहाँ पे अपना जो है एसोसिएशन बना लिए थे। वो क्राफ्ट पीपल जितने थे उनको ट्रेंड कर रहे थे, उनके ऊपर उनके जो प्रोडक्शन है उस पर कंट्रोल किए हुए थे कि हाँ आपको इतना ही प्रोड्यूस करना है और हम ही को बेचना है। और उसके बाद फिर उसको जो है कंपटीशन भी रेगुलेट करते थे कि हाँ कोई इस तरह का सामान कोई दूसरा, जैसे आजकल होता है पेटिशन होता है, कोई भी आप चीज़ नया चीज़ लाओ उसको पेटिशन डाल दो, वो चीज़ आपकी हो जाएगी, वो दूसरा कोई प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। उसी तरह प्राइस हो गए कि कैसे प्राइस को कम करना है, क्या करना है। और फिर जो है नए लोगों को आने से रुकता था। और जो रूलर भी था वो जो है वो इन लोगों को एक मोनोपोली राइट दिया हुआ था कि मतलब जो भी है कि जैसे कि हमारे यहाँ लाइसेंस लेना, जैसे गुरु मूवी में हम लोगों ने देखा है कि कैसे उसको मतलब शहर में आता है तो उसको बिज़नेस करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, तब जाके वो कितनी मुश्किल होती है उसको मतलब वहाँ पे शहर में मतलब बिज़नेस शुरू करने के लिए। उसी तरह वहाँ भी था। तो इसलिए कोई भी जो न्यू मर्चेंट था उसको अपना बिजनेस सेटअप करने टाउन में बहुत दिक्कत हो रहा था, इसलिए वो लोग अपने गाँव की तरफ रुक करने लगे। तो वहाँ पे गांव में जो था इन द कंट्री साइड जो जो पूरा मतलब जो पुअर पीजेंट थे और जो आर्टिज़न थे वो जो थे वो स्टार्ट कर दिए मतलब मर्चेंट के लिए काम करना। क्योंकि अब जो है क्या हुआ था नेशनली मतलब वो 1800 सेंचुरी के बाद अब जो छोटे छोटे लैंड में अब जो है काम करना बड़े बड़े लैंड को जो है बड़े बड़े जो मतलब जो नोबल पर्सन थे, जो रिच पर्सन थे, वो लोग उसको इनक्लोज करके वो लोग अपना खेती बाड़ी करने लगे। इन लोगों के पास सिर्फ छोटा छोटा अपने घर के आसपास ही जो छोटा सा ज़मीन बचता था वही रहता था। उन लोगों के लिए जो कॉटेजर थे, जो पुअर पीसेंट थे, वो कॉमन लैंड पे जो घेरा नहीं हुआ था कॉमन लैंड था उसी पे वो लोग अपना जिसको मन, पहले क्या था कि जिसको मन जितना मतलब फसल उगा सकता है उगा लो, कोई ये नहीं, किसी का लैंड पे कोई अधिकार नहीं था, तो वो लोग कर लेते थे। फिर जंगलों से वो फायरवुड ला देते थे, वेजिटेबल अपना कर लेते थे। इससे उनका जो है वो अपना इनकम अपना ये कर लेते थे, वो जीने का उनका उसी से जीवन यापन हो जाता था। अब जो है क्या हो गया कि अब छोटे छोटे वो तो बड़े बड़े लैंड को जो है एक्वायर कर लिए, अब जो है छोटे छोटे लैंड के रूप में इन लोगों के पास रहने लगा।
सिर्फ मैनी हैड टीनी प्लॉट्स ऑफ लैंड विच कुड नॉट प्रोवाइड वर्क फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ हाउस होल्ड। मतलब उन लोगों के पास सिर्फ छोटा छोटा जो है लैंड का प्लॉट ही रह गया था, जो कि उन लोगों के लिए मुश्किल था घर चलाने के लिए। उसके बाद क्या हुआ, मर्चेंट आए उनके रूप मतलब उनके लिए भगवान के रूप में बन के बोले ये लो पैसे और तुम जो है हमारे लिए काम करो। वे भी इतने सारे पैसे नहीं देते थे। क्या हुआ कि मतलब मर्चेंट जो है एक ही बार में उन लोगों को 1 महीने का ये कर देते थे कि हाँ आप लोग को मतलब, या कुछ ज़्यादा मतलब कि इतना हमको सामान मतलब बना के देना है, आप जो है पूरा मतलब एडवांस ले लो पैसा। तो पहले क्या होता था कि लोग अपना एक प्रोडक्ट बनाया उसको बेचेंगे तब ना जाके बाज़ार से मिलेगा। और यहाँ पे क्या हो गया था कि पहले ही उन लोगों को पैसा मिल जा रहा जो थे, जो पीजेंट थे वो बहुत खुशी खुशी इसके लिए एग्री हो गए। क्यों? क्योंकि अब उनको शहरों में भी नहीं जाना पड़ता था, अपने जो काम कर रहे हैं वो काम भी कर रहे हैं। मतलब जो अपना से पहले से जो व्यवसाय है, जो भी उनका बिजनेस है, मतलब खेती करना या फिर वीवर का जो भी काम हो, और उससे जो टाइम बचा उसके थ्रू वो जो मर्चेंट का जो काम था वो करते थे। तो इसमें क्या हुआ, वो जो है इसी तरह जो मतलब मर्चेंट थे, वो जो उनका जो इनकम कम हुआ था खेती बाड़ी कल्टीवेशन के थ्रू, उसको जो है वो फुलफ़िल कर दिया। इट ऑल्सो अलाउड देम ए फुलर यूज ऑफ देयर फैमिली लेबर रिसोर्सेज। और मतलब मेनली क्या होता है कि कल्टी आप देखते होंगे कि जो मतलब फार्मिंग है उसमें क्या होता है कि सीजनल मतलब एम्प्लॉयमेंट होता है। मतलब कि मतलब हमेशा खेती में हमेशा आपकी ज़रूरत नहीं पड़ती है मतलब मज़दूर की। आपको एक बार मतलब काम करना होगा, फिर 3 महीने बाद जब तक फसल नहीं तैयार होती तब तक आप इसी तरह बैठे रहेंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग वहीं काम करने जाएं। तो इस तरह से क्या हुआ, जो मर्चेंट आए वो मतलब काम दिए। तो इस तरह से जितने भी आदमी थे वो सारे आदमी जो है उनको इसमें इन्वॉल्व हो गए इसमें, और इनकम फैमिली का इनकम बढ़ाने में सारे लोगों का अपना अपना ये होने लगा। अब देखिए कि इसमें क्या था कि इस तरह से जो है मतलब एक रिलेशनशिप शहर से मतलब कंट्री साइड में बनने लगा, जो गांव में था वो बनने लगा। क्योंकि मर्चेंट जो थे वो बेसिकली टाउन में रहते थे, बट वो उनका पहले वो वूल खरीदते थे वूल स्टेपलर से, जो कि मतलब भेड़िया भेड़ वूड़ रखते थे वूल। और वो जो मतलब वूल को अच्छे कैटेगराइज करते थे। यहाँ पे मतलब लिखा हुआ है कि मतलब स्टेपलर का मतलब होता है कि जो वूल को वेराइटी में डिफरेंट वेराइटी में बांटे, सॉर्ट आउट करे। फुलर जो कि वो जो है फुलर एक तरह से मतलब एक प्रोसेस होता है, मतलब ये सारे प्रोसेस हैं मतलब ये वुलन क्लॉथ बनाने के। तो एक मर्चेंट क्या करता था कि एक आदमी से ख़रीदता था रॉ मटेरियल, मतलब वूल ख़रीदता था, वो दूसरे आदमी को दे देता था कि तुम जो है भाई इसको स्पून कर दो। और फिर वो तीसरे आदमी को दे देता था डायर को, ताकि वो डायर जो था वो उस पर जो डिफरेंट डिफरेंट कलर या डिज़ाइन जो भी बनाना है वो बना दे। और उसके बाद जो ये था वो फिर वापस लंदन ले आता था और यहाँ पे इसको फिनिश किया जाता था। और लंदन जो था वो है एक फिनिशिंग सेंटर हो गया वो इंटरनेशनल मार्केट के लिए। और यहाँ से लंदन से जो है पोर्ट के थ्रू पूरे वर्ल्ड में वो जो है मार्केट में चला जाता था। यहाँ पे जो है क्या होता मतलब बताया गया है कि कैसे जो है मतलब कि एक मर्चेंट जो है बहुत सारे मतलब वर्कर को अपने अंडर में काम करवाता था, और कैसे जो है यहाँ पे मतलब सप्लाई चेन होता था, सप्लाई एक दूसरे का मतलब सप्लाई को फुलफ़िल किया जाता था। उसके बाद आते हैं द कमिंग ऑफ द फैक्ट्री। दोस्तों इसमें बताया गया है कि इंग्लैंड में
फिर भी जो है लेट 18 सेंचुरी तक इसमें जो है कोई मतलब ये नहीं हुआ, बढ़ोतरी नहीं हुआ, कोई मतलब इसमें इंक्रीज़ नहीं हुआ। क्यों? क्या 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 ऐसा हुआ जो इन फैक्ट्रीज़ का मतलब इंक्रीज़ नहीं हुआ? तो हम इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि क्यों नहीं हुआ। तो पहला जो है वो जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का जो है वो फर्स्ट सिंबल हुआ वो कॉटन के थ्रू आया। जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का जो शुरुआत बोले वो कॉटन मिल के थ्रू आया। क्योंकि क्या हुआ कि मतलब कॉटन मिल फर्स्ट जो है मतलब वो एक 1925 में यहाँ पे फिगर दिया हुआ है कॉटन मिल का, जिसके बारे में बताया गया है कि ये मतलब लैंकाशायर इंग्लैंड में है वहाँ पे। तो उससे क्या उससे पहले क्या होता था 1760 में जो है इन 1760 ब्रिटेन वाज इंपोर्टिंग 2.5 मिलियन पाउंड ऑफ रॉ कॉटन टू फीड इट्स कॉटन इंडस्ट्री। बाय 1787 दिस इम्पोर्ट soared टू 22 मिलियन पाउंड। मतलब कि अप्रॉक्स मतलब 27 ईयर्स में जो है मतलब अप्रॉक्स 10 टाइम्स जो है वो कॉटन का इंक्रीज हो गया। मतलब कि 27 साल में ही 10 गुना मतलब कॉटन का ये हो गया, प्रोडक्शन होने लगा। क्यों? क्योंकि जो है मशीन का हो गया, इन्वेंशन हो गया। तो इसके कारण क्या जो है इफ़िशियंसी जो है हर स्टेज पे जो है प्रोडक्शन प्रोसेस का वो बढ़ने लगा। जैसे कार्डिंग, ट्विस्टिंग, स्पिनिंग, रोलिंग। जैसे कार्डिंग हो गया उस ये कार्डिंग, ट्विस्टिंग, स्पिनिंग और रोलिंग जो है ये सब मतलब एक कॉटन में मिल का प्रोसेस है। ये सब मतलब डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए कॉटन क्लॉथ है। इसके तो इसमें क्या हुआ था कि ये बहुत सारे मतलब फैक्ट्री हो गए थे, तो हर वर्कर का जो है आउटपुट इन्हेंस कर दिया गया। और हर वर्कर मतलब मशीन के थ्रू हर वर्कर जो है वो बहुत सारा मतलब प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा था। द रिचर्ड आर्कविक जो है वो जो है फर्स्ट जो है कॉटन मिल को इस्टेब्लिश किए थे। इसके पहले जो भी था वो मतलब क्लॉथ का जो प्रोडक्शन होता था वो कंट्री साइड में और मतलब होता था, विलेजेस एरिया में होता था। वही वीवर सब जो है मर्चेंट आते थे, उनको पैसा देते थे वीवर सबको, और वो फिर मतलब अपना वो करते थे, बना देते थे। बट उसके बाद क्या हुआ कि न्यू मशीन खरीदे गए, मिल बनाए गए। और उसके बाद मिल जब बन गया तो इसके बाद क्या हुआ कि पहले क्या होता था कि एक घर से दूसरे घर कोई भी प्रोसेस करने के लिए मतलब कॉटन का एक आदमी सिर्फ का ये जैसे कि हम स्टेपलर हो गया, एक आदमी स्टेपलर ही कर रहा है, एक आदमी फुलर कर रहा है, एक आदमी डायर कर रहा है। तो इस तरह से मर्चेंट को क्या होता था कि एक घर से दूसरे घर ऐसे करके जाना पड़ता था। लेकिन जैसे ही फैक्ट्री हो गया तो इसमें क्या हो गया कि ऑल द प्रोसेस आर ब्राउड टुगेदर अंडर वन रूफ एंड मैनेजमेंट। यहाँ मतलब कि मैनेजमेंट जितने भी कॉटन का जो प्रोसेस है केयरफुल सुपरविज़न ओवर प्रोडक्शन प्रोसेस, कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा था उस पर और ज़्यादा अच्छे से निगरानी होने लगी, क्वालिटी इसका इम्प्रूव होने लगा, लेबरों को रेगुलेट करने लगा। पहले क्या होता था कि मतलब कि हाँ दिया गया है, अब वो अपने मन से जब उनका अपना काम होता था तब जाके वो जो भी डिमांड है, जो भी मतलब वो एडवांस लिए हैं वो जब कंप्लीट करना रहता था तब। अब क्या है कि फैक्ट्री है तो वो हमेशा तुम मर्चेंट के नज़र में रहोगे, मर्चेंट बोलेगा जल्दी से काम करो, मतलब तुम ये नहीं कर सकते थे, मतलब आराम नहीं कर सकते थे। उसी के तरह मतलब अर्ली 19 सेंचुरी में क्या हुआ कि फैक्ट्री जो है वो इंक्रीज करने लगा इंग्लैंड में, नए नए मिल्स बनने लगे। और ये सब जो है नॉट ओनली इन द मतलब सिर्फ कॉटन के ही फील्ड में नहीं,
क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि और सारे भी मतलब फील्ड में होने लगा था। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे।